नून लीग साबिका इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए से मुतालिक आखिर किस कश्मकश में है और लंदन में इस वक्त हो क्या रहा है, पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। सबसे पहले तो आप इस वक्त बेहतरीन पिक्चर क्लियर हमारे सामने रख सकते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है, मुस्लिम लीग नून का इस वक्त बयानिया क्या है, पिछले 4-5 दिन से जो कंफ्यूजन चल रही है, आप अगर एक्सप्लेन कर सकें, डेडलॉक कहां आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। मैं अगर आपका सवाल सही समझ पाया हूं, क्योंकि कुछ राब्ते में दिक्कत थी, तो एज फार एज व्हाट आई हर्ड, जो इरफान साहब कह रहे थे और जो आपकी बात थी, तो मुझे दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आपके सवाल के कॉन्टेक्स्ट में, कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है। बिल्कुल वाज़ेह बात है, दो टोक बात है कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत जिस अमर की है वो एक लीडरशिप की ज़रूरत है, और मुस्लिम लीग अपने पूरी शद्दोमद के साथ ये समझती है कि अवाम पाकिस्तान मुंतज़िर है मियाँ नवाज शरीफ साहब के, और इंशाअल्लाह वो बेहतर अंदाज में इसको लीड करेंगे। लेकिन मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, जो इन दिनों में हो रहा है, शहबाज शरीफ कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, मुशावरत हो रही है, पैगाम इधर से उधर जा रहा है, तो इतनी कन्फ्यूजन है क्या? आखिर मुस्लिम लीग नून को इस बयानिया सामने लाने में कोई कन्फ्यूजन क्यों नजर आ रही है? नहीं, लेकिन बिल्कुल कोई ऐसा मामला कि पैगाम रसानी वाला कोई मामला नहीं है। इस बात की वजाहत शहबाज साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में की, वो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली बताया कि उनका वापस आना जो था वो कुछ कानूनी अमूर के मुतालिक उनकी मशावरत थी, जो आपको पता है कि रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, और उस फैसले ने थोड़ी बहुत जो पहले से एक अरेंजमेंट थी उसमें कोई तब्दीली पैदा की, जो कि नैब के मुतालिक था। मैं समझता हूँ कि बड़ा एक लॉपसाइड फैसला है, जो ना सिर्फ के पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला है। उसने पहले भी एक अच्छे खासे चलते मुल्क को खामखा के नामुनासिब झूठे मुकदमों में फंसाने के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये कानूनी मशावरत के लिए था। तो जो 4 दिन से मुशावरत चल रही है, उसका कोई एंड रिजल्ट निकला है अब तक? ऑब्वियसली उसमें जो कोर्ट केसेस हैं उनके कुछ फैसले पहले से ग्राउंड में मौजूद हैं, और कुछ फैसले ऐसे हैं जिनको एपलेट कोर्ट्स में चैलेंज किया जाना है, तो उसके लिए एक तरीकाकार और राय अमल है जो कि वकला की मुशावरत के साथ तय पा रहा है। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ दोबारा केसेस खुल सकते हैं? नहीं, मैं क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं, और मैं समझता हूँ कि जिन मुकदमात की नोयत सियासी हो और वो सियासी इंतकाम और एक पॉलिटिकल कन्वेंशन के लिए जो मुकदमे कायम किए जाते हैं, उन मुकदमों का फेट हमेशा से हमें पता है, 70 साल से पता है, वो चाहे किसी भी लॉ के तहत बने, उनका एंड रिजल्ट ही होते हैं, उनकी एक तबई उम्र होती है, वो अपनी मौत आप मरते हैं। सही। अच्छा, और एक और चीज़ कंफर्म करते हैं, 21 अक्टूबर की तारीख अब तक डेडलॉक यानी फाइनल है, ये तो नहीं है कि 21 अक्टूबर की तारीख आगे भी जा सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं, 21 तारीख हतमी है इंशाअल्लाह, और 21 तारीख को मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे भी। अच्छा, एक बार और भी आप कंफर्म कीजिएगा कि ऐसा लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के गठजोड़ से मुतालिक बयानिया मुस्लिम लीग नून ना आगे ले जा पा रही है, ना इसको छोड़ पा रही है। इसको अगर आप क्लियर कर सकें, पिक्चर क्लियर कर सकें। देखिए, कुछ फैसले ऐसे हैं जिनके मुतालिक अवाम पाकिस्तान अपने बैलेट के जरिए फैसला करेंगे। हम ये समझते हैं कि 2018 का जो एपिसोड था उसमें प्री इलेक्शंस और फिर जो पोस्ट इलेक्शन एक इन्वायरमेंट इस मुल्क में रही, वो ना इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी रही, उसने मईशत का नुकसान किया, पाकिस्तान की सियासत का नुकसान किया। ये सब कुछ मेरे और आपके मुशाहिदे में है। तो मैं ये समझता हूँ जो इस वक्त अवामी तकलीफ है उसका मदावा सबसे जरूरी चीज है, और मियाँ साहब से लोगों की तवक्कुआत और वस्ता है, इंशाल्लाह इन चीजों का कोई ना कोई उपाय होगा।
सही। मलिक अहमद खान साहब, आपको लगता है कि जनरल बाजवा को तौसीक के कानून पर वोट देना गलती थी? क्योंकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी, जो कि नवाज शरीफ साहब के काफ़ी क्लोज समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहा है और वो तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को भी लगता है कि ये फैसला गलत था। देखिए, मैं आपको थोड़ा आपकी मेमोरी को मैं वो पे कर दूं, जॉब कराता हूँ कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है ये वोट के साथ तय होगा। अब आप जरा तसव्वुर करें कि आर्म्ड फोर्सेस के सरबराह की एक्सटेंशन का मामला है, पार्लियामेंट के सामने है, और कोई भी पार्टी, ए पार्टी और बी पार्टी, उसमें एक उनके फेवर में कर दे और एक उनके अगेंस्ट कर दे, तो क्या जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक पोलराइज्ड आर्मी चीफ का तस्वुर भी कर सकते हैं? एक पार्टी उनके लिए वोट कर रही है और एक नहीं कर रही। तो लेकिन आज आप उन्हीं को आप कौमी मुजरिम कह रहे हैं, एहतसाब की बात कर रहे हैं। लेकिन आपने तौसीक की बात की, मैंने उसका आपको कहा कि इस सिलसिले में जो बात मेरी दानिश में जो मुझे इस सूरत हाल में पोलराइज कमांड स्ट्रक्चर के हवाले से थी, वो बात मैंने आपसे कही। अब अगर मैं ये कहूं कि मेरी कोई आपके ख्याल में सही था वोट देना जो 2019 में पूरा प्रोसेस हुआ, और आप लोगों को पता था कि इस कानून साजी का हिस्सा बनके जनरल बाजवा को मजीद 3 साल की तौसी मिल जाएगी, फैसला दुरुस्त था? ऑब्वियसली एक्सटेंशन का मतलब तो यही है कि 3 साल की तौसी मिलेगी। और दूसरा जो आपने पूछा कि उनकी जो उनका वोट देना दुरुस्त था, तो मैंने आपसे कहा कि बात चीजें अपने उस हुजूम से बड़ी हो जाती हैं जिनके मुतालिक सोचते हुए अपनी जात को आपको पीछे करना पड़ता है, और वो ये कि पोलराइज्ड कमांड स्ट्रक्चर तो किसी मुल्क के आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो जनरल बाजवा का एहतसाब नून लीग का बयानिया होगा आगे चलकर? लेकिन ये तो क़यादत का, पार्टी लीडरशिप का फैसला होगा। तो अभी तक क्या बात हुई है जो मुशावरती इजलास चल रहे हैं इतने दिन से? देखिए, मैं तो आपसे शेयर कर सकता हूँ जिन चीज़ों का मैं प्रिवी हूँ, उसके मुताबिक तो मेरी नज़र में एक बड़ी वाज़ेह बात है कि मियाँ साहब से जो तवक़्क़ुआत हैं अवाम पाकिस्तान की, वो इस मुल्क को इस इन्फ्लेशन के फ्लड से निकालने की, इस बेरोजगारी की जो इस वक्त एक अफरीद पंजे गाड़ी खड़ी है, इस वक्त जो मईशत की बर्बादी है, इन सब चीजों की। मलिक साहब, एक और बात, नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का बयान भी आपने यकीनन सुना होगा। उन्होंने तो एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया इस्तेमाल हुई, जबकि इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट ने किरदार अदा किया। तो ये तो बजाते खुद एक स्कैंडल बनता है। नहीं, देखिए, मैं जो मुशाहिद साहब ने कहा वो मैंने सुना है, और मैं आई बेग टू डिफर विद रिस्पेक्ट के मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं कह सकूं। पार्लियामान के अंदर इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, वो एक मुकम्मल तौर पे एक आईनी और जमहूरी अमल था जिसके नतीजे में उनकी। लेकिन इमरान खान और जनरल बाजवा की लड़ाई में ये तो आप मानते हैं कि आप लोग बेनिफिशरी थे? देखिए, मेरे नजदीक अगर वो अलाइड पार्टीज जिनकी बुनियाद पर उनकी हुकूमत खड़ी थी इमरान की, और अगर वो अपनी सपोर्ट उनसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका नतीजा यही था कि उनकी हुकूमत गिरनी थी। तो इसमें कहाँ जनरल बाजवा और कहाँ पर किसी की हमायत और कहाँ किसी की लड़ाई की बात है? ये तो सिंपल उन अलायंस का। तो मुशाहिद हुसैन तो ये कह रहे हैं कि ये एक मुश्तरका ऑपरेशन था। नहीं, देखिए, ये दिस कुड बी बेटर आस्क्ड टू मुशाहिद साहब कि वो अपनी बात की वजाहत करें, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन मैं एक बड़ी बुनियादी बात आपसे कह रहा हूँ कि आपके सामने मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की सपोर्ट इमरान को थी, वो विड्रॉ हुई। MPM की सपोर्ट उनको थी, वो विड्रॉ हुई। इसी तरह बाप पार्टी की सपोर्ट उनको थी, वो विड्रॉ हुई। तो जितनी भी उनकी अलाइड पार्टीज थी, उन सब ने जब अपनी हमायत उनसे पीछे कर ली तो उनकी अददी अक्सरियत खत्म हो गई। तो वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म रह सकते थे? इसमें कोई बहुत डीप थिंकिंग की तो जरूरत भी नहीं है।